हमारा नाम सचिन कुमार दुबे है। सचिन जी, क्या हुआ था? किन लोगों ने मारा आपको और क्यों मारा? सर हम लोग स्कूल का मैटर था, कुछ लड़की से दूसरे गांव के बच्चों ने कुछ छेड़छाड़ किया था, तो हमारे गांव के ही लड़के ने उसका विरोध किया। तो उसके बाद उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण वो लोग सर रामकथा हो रहा था वहाँ पे आए, झगड़ा किए। फिर उस झगड़े में हाथापाई में उन लोगों को चोट लगा। फिर उसके बाद हम लोग इसी गांव से संबंध रखते थे, जिसके कारण वो सर हम लोग कोचिंग जा रहे थे, घर से रोज़ की तरह कोचिंग निकले थे। वो लोग 10-12 की संख्या में आया, उन्हें पकड़ के मारा। बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सर वो 10-12 की संख्या में थे, जिससे हम लोग निहत्थे थे, हम लोग कुछ कर नहीं पाए। तो पत्थर चलाने लगे, फिर डंडे से मारने लगे। जब भीड़ देखे सर भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी तो लोग भागे। क्या हुआ था? मैटर शुरुआत यहाँ सरवत इंटर कॉलेज से स्टार्ट होती है। तो कमापुर के बच्चे बगल के ही किसी बच्ची के साथ छेड़खानी जैसा आरोप करते हैं या प्रक्रिया करते हैं, जिसके विरोध में नेताजी राजनाथ इंटर कॉलेज का विद्यालय प्रशासन शासन को अवगत कराता है। वहाँ उनको मदद भी नहीं मिलती है। इसके सापेक्ष हमारे गाँव क्षेत्र के बच्चे 2-4 बच्चे जाते हैं, उन बच्चों को समझाते हैं कि आने वाले दिनों में आपका भी एग्ज़ाम है और आप भी प्रभावित होंगे। ये बदसलूकी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि परंपरागत गंगापुर के बच्चे कई गाँव के आसपास के गाँव से काफ़ी उलझे हुए रहते हैं और वो मनबड़ टाइप के होते हैं, जैसा कि संज्ञान सबके पास प्राप्त है। और उस दौरान ये उस मनबड़ई के कारण वो घर पे भी आते हैं 25-30 की संख्या में। उन वादियों के जो बच्चे विरोध करते हैं उनके घर पे भी आते हैं, और जो बच्ची जिस गाँव की होती है उस गाँव में भी जाते हैं, बच्चे को भी मारते हैं। क्योंकि ये मामला बच्ची का है, मान सम्मान परिवार के अभिभावक के सम्मान से जुड़ा हुआ था, लोग इस मामले को नहीं उठाए। और उसके बाद ये यहाँ तक मनपड़ हो जाते हैं कि चूँकि 2 जनवरी से और 11 जनवरी तक रामकथा आयोजित है, उस रामकथा के प्रांगण में जाके 35 की संख्या में वो बच्चों को लेकर 2-4 सीनियर होते हैं उसमें, और वहाँ जाते हैं जहाँ की औरतें होती हैं काफ़ी संख्या में, भारी संख्या में 20 गाँव के लोग होते हैं, मौजूद होते हैं, और वहाँ ऑडियो वीडियो चलता है। वहाँ पे जाके औरतों को भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं, और फिर जितनी संख्या में होते हैं उस ताकत के साथ वो उलझ जाते हैं। और वहाँ उलझते समय चूँकि जिनकी निगाहें पड़ती हैं वो बीच बचाव में आगे बढ़ते हैं, भारी संख्या में वहाँ लोगों की मौजूदगी होती है, जब प्रतिरोध क्षमता बढ़ने लगती है तो ये भागने लगते हैं। पुलिस का रोल बिल्कुल ही संदिग्ध है। SC/ST के अगेंस्ट में ये अभी एसओ महोदय चौरी कल आते हैं रात में 7 से 8 बजे के बीच में, और बदसलूकी से पेश आते हैं, जिसका साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद है। जो जिससे बात होती है उसको आपत्तिजनक शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, और प्रक्रिया के दौरान जो उनका भाषण शैली है एसओ महोदय का, वो उसमें कुर्की की बात करते हैं, कल की लवंडी हो, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें औकात दिखा देंगे, जो ये बिल्कुल ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक सक्षम अधिकारी को इस भाषा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस संदर्भ में मेरी अपील है, शासन से भी अपील है कि न्याय संगत कार्रवाई करें, और जो अधिकारी इस संदर्भ में लिप्त हैं गलत तरीके से, उनके खिलाफ भी दंडात्मक। उनके लड़कियों ने छेड़ा था। उसके बाद मेरे भाई को जब पता चला तो वो बस समझाने के लिए दोस्ती यारी में चले गए कि क्यों किसी की बहन बेटी को ऐसे करोगे, तो कैसे चलेगा काम, कैसे तुमसे मतलब। तो वो बोले कि बताऊँ तुमसे मतलब, बस डांट डोट के चले गए। और ड्यूटी जा रहे थे, अपने देरी हो रहा था तो ड्यूटी चले गए। उसके बाद वो हमारे घर पे आए और मधुर भाषा का प्रयोग करके गाली गलौज किए। करीबन 30 लोगों से आए थे। उसके बाद बोले थे घर से निकलना तो द्वार कर दूँगा, वही बोलकर उसके बाद चले गए। उसके बाद शाम को फिर आए तो रामकथा में गए। रामकथा में भी झगड़ा मार करने लगे कि कहाँ है, मारूंगा तुमको, मारूंगा। गाँव के लड़कों को पूछने लगे, तो जो समझाने गए थे घर से, बड़े लोग समझा रहे थे, माने नहीं, तो उसी में अपना झगड़ा करने लगे सब। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि पुलिस रात में घर जाती है और अपशब्दों का प्रयोग करती है, जबकि वो लोग इतने बड़े अपराधी नहीं है। तो क्या कहेंगे, पूरा क्या मामला था ये? देखिए, ये विद्यालय में लड़की को छेड़ने का मैटर, इसमें कार्रवाई हो रही है। उसी तहत पुलिस गई थी उसे बुलाने के लिए कि आप आइए अपनी बात बताइए। उसी को वीडियो वायरल कर रहे हैं और इसकी मैं जाँच करवा रहा हूँ। इसमें जिसकी भी गलती होगी जिस तरह से पुलिस का चेहरा दिख रहा है, सामने आया है कि अपशब्दों का प्रयोग
कहाँ तक कितना जायज़ है, कि आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? मैं इसी बारे में कह रहा हूँ कि इसके बारे में जांच करा रहा हूँ, इसमें पुलिस की ज्यादती है या क्या है। तो जैसे ही पता चलेगा तो मैं